अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे ऐसे टेंशन देखकर ना मजा बहुत आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन गलती भी तो आपकी है ना। हमारे शरीर में परेशानी देख के आपको मजाक सोच रहा है। जब गोली चली थी ना तो हमारी जान ही निकल गई थी। राध्या, तुम इतनी सी बात की इतनी टेंशन क्यों ले लेती हो? प्रथम सर, ये इतनी सी बात है। और नहीं तो क्या, मुझे जरा सा कुछ होता है तो तुम ना अपने भोलेनाथ से नाराज हो जाती, और तुम्हारे भोलेनाथ भी तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वो तुम्हारे नाराज होते ही सब ठीक कर देते, जैसे आज कर दिया। इससे सच कहो राध्या, तुम हमारे घर की सिर्फ खुशी ही नहीं, ढाल भी, जो हमारे घर पे ना कोई मुसीबत नहीं आने देती। अब बस भी कीजिए प्रथम सर, इतनी तारीफ करेंगे ना तो हम बिगड़ जाएंगे। तो तुम्हें नहीं बिगाड़ूंगा तो किसको बिगाड़ूंगा मैं? तुम्हें बिगाड़ना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक मिनट, राध्या मेरी बात सुन। मैं मानता हूँ तुम्हारा मन अति सुंदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम दुनिया में किसी की भी मदद करोगी तो वो अकेले करोगी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने हट्टा कट्टा की हेल्प की और उसकी वजह से उन लोगों ने हमारी मदद की, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज मुझे जरूर बता दो। और अपने कंगन ऐसे किसी को मत देना, क्योंकि ये कंगन ना सिर्फ तुम्हारे हाथों में सुंदर लगते हैं। प्रथम सर, अपना कंधा संभालिए आप। राध्या, मेरा कंधा ना जख्मी जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। मैं चाहूँ ना तो अपनी बीवी को ना अपनी बाहों में उठा सकता हूँ। उठा के दिखाऊं? अरे नहीं नहीं, राध्या, प्रथम आ जाओ, खाना लग गया है। प्रथम सर, हम जानते हैं कि आप हमारे दिल की बात सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, पर हम वादा करते हैं कि इंतजार अब लंबा नहीं होगा। हाँ माँ, हमने आश्रम जाके गुरुजी को निमंत्रण दे दिया है, वो कल सुबह पूजा के लिए आ जाएंगे। सॉरी बच्चों, तुम दोनों को शहर से इतना दूर जाना पड़ा, लेकिन माँ जी की इच्छा थी कि ग्रह शांति की पूजा वो आश्रम वाले गुरुजी से ही करवाएं। माँ कोई बात नहीं। वैसे कहाँ पहुँचे हो तुम लोग? वो बीच का रास्ता थोड़ा सुनसान और पथरीला है ना। माँ आप चिंता मत कीजिए, बस 1-2 घंटे में घर पहुँच जाएंगे। संभल कर आना, आजकल मौसम का भी कोई भरोसा नहीं। जी माँ। प्रथम सर, ये रास्ता सच में बहुत डरावना है, बस जल्दी से यहाँ से निकल जाए तभी जाके हमें शांति मिलेगी। राध्या, सीरियसली
ये रास्ता डरावना नहीं बल्कि रोमांटिक है। हाँ? रुको, मैंने एक अच्छा सा गाना प्ले करता हूँ। हे भगवान, ये गाना तो और भी ज्यादा खतरनाक है। अगर सच में कोई शेर आ गया तो? राध्या, ये गाना खतरनाक नहीं है। और तुमने हीरोइन की लाइन सुनी? रुको, सुनो। हाँ प्रथम सर, अगर शेर आ गया तो क्या आप शेर को हमें खाने देंगे? राध्या, अब तुम्हारी स्किन इतनी सॉफ्ट सी मक्खन जैसी है तो शेर को तो तुम्हें ही खाने में मजा आएगा ना। हाँ प्रथम सर, हमारे पास तो मांस भी ज्यादा है क्योंकि शेर का पेट भर जाएगा। ठीक है, अगर शेर आए ना तो हम ही आगे चले जाएंगे। राध्या, तुम भी ना कुछ भी सोचती हो, पर यहाँ शेर नहीं है। और वैसे भी राध्या, शेर आए, चीता आए, भालू आए, भूत आए या चुड़ैल आए, चाहे कुछ भी आए ना, मैं तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाऊंगा। तो क्या है ना राध्या, तुम्हें खरोंच भी आए, मुझसे हैंडल नहीं होता। प्रथम सर, क्या कर रहे हैं आप? ध्यान कहाँ था आपका? सॉरी राध्या, वो मेरा ध्यान ना तुम्हारी आंखों में था। प्रथम सर, आप भी ना, हे भगवान, तो भोलेनाथ का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। गाड़ी पीछे लीजिए। हाँ, क्या हुआ? लगता है गाड़ी ना अटक गई है। मैं बाहर जाके देखता हूँ एक बार। हम भी चलते हैं। अरे राध्या, ये तो पूरी अटक गई है। अब क्या करें? राध्या, ये तो सुनसान रास्ता है, यहाँ पे कोई मदद मिलना भी मुश्किल है। मैं एक काम करता हूँ, मैकेनिक को कॉल करता हूँ। ओह नो राध्या, ये तो फोन का सिग्नल भी नहीं है यहाँ पर। हे भगवान, अब क्या करें? प्रथम सर, अब तो मौसम खराब होना भी शुरू हो रहा है। एक काम करते हैं, ऐसे बाहर रहना सेफ नहीं है। हम गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। नहीं 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 राध्या, देखो गाड़ी के अंदर बैठना ना सेफ नहीं है। देखो आगे पीछे कितने सारे पेड़ हैं, कोई पेड़ भी हमारी गाड़ी पे गिर सकता है, हमें चोट लग सकती है। राध्या, ये सेफ नहीं है। प्रथम सर, इसे सुनसान रास्ते पे कोई सेफ जगह मिलेगी भी तो नहीं। इससे बेहतर तो यही होगा कि हम गाड़ी के अंदर ही बैठ जाएं। राध्या, देखो मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। और तुम्हें पता है क्या, जब मैं आ रहा था ना तो मैंने मैप में देखा था कि इस एरिया में ना एक गाँव भी है। मुझे लगता है हमें उसे ढूंढना चाहिए। ऐसे गाड़ी के अंदर नहीं बैठना चाहिए राध्या, सच में कोई पेड़ गिर सकता है, हमें चोट लग सकती है। तुम चलो मेरे साथ आओ। सर, राध्या, वो देखो गुफा जैसी लग रही है, इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे हमें सेफ होगा। नहीं 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 प्रथम सर, ये शेर की गुफा ना हो, अंदर नहीं जाएंगे। राध्या, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें टेंशन हो रही है ना, रुको मैं चेक करता हूँ। संभाल कर। बहुत अंधेरा है अंदर। कोई है गुफा के अंदर? कोई है क्या? कोई है क्या? देखा राध्या, कोई भी नहीं अंदर। आओ चलो। नहीं नहीं प्रथम सर, हमें अभी भी ये गुफा सेफ नहीं लग रही है। हमने ऐसी गुफा के बारे में भूत चुड़ैलों की बहुत सारी कहानियां सुनी, कहीं ऐसा कुछ ना हो। हम एक काम करते हैं, हम गाड़ी में वापस चलते हैं। राध्या, सिर्फ बिजली कटती है। देखो प्लीज मेरी बात मानो, अंदर गुफा में सेफ है। आओ, तेरी बात मानोगी ना? आओ। हाय, थैंक यू भोलेनाथ। बस ऐसे ही ना बिजली कड़काते रहो ताकि ये मुझसे चिपकते रहे। प्रथम सर, क्या डर से हमारी हालत खराब हो रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। अच्छा सॉरी।
चलो अंदर चले। साथिया, मेरे फोन की तो बैटरी खत्म हो गई। अच्छा एक काम करो, तुम अपना फोन दो। प्रथम सर हमारा फोन तो गाड़ी में है। साथिया, लाइट की जरूरत तो पड़ेगी ना, कितना अंधेरा हो गया। मैं काम करता हूँ, मैं गाड़ी से ना तुम्हारा फोन लेकर आता हूँ। नहीं प्रथम सर, हाँ वैसे मत जाइए, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम अकेले आ नहीं रहे। राध्या शांत हो जाओ प्लीज। देखो गाड़ी अभी पास ही में है ना, मैं 2 मिनट में जाके आ जाऊंगा। देखो बाहर सेफ भी नहीं है ना, तुम प्लीज इधर रुको, मैं आ रहा हूँ। डरना मत, ओके? प्रथम सर, प्रथम सर, प्रथम सर, राध्या, प्रथम सर, राध्या फिक्र मत करना, मैं इधर ही हूँ। ये पत्थर तो बहुत ही भारी है, मुझसे अकेले नहीं हिलेगा, किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। राध्या, मैं मदद लेके आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। प्रथम सर हमारी बात सुनिए। कौन है यहाँ पर? कौन है? भाई साहब प्लीज, मेरी बीवी वहां गुफा में फंस गई है, आप प्लीज उसे निकालने में मेरी मदद कर दीजिए। हाँ आप सब भी प्लीज। हाँ आइए प्लीज आइए। भाई साहब इस पत्थर को उठाने में मेरी मदद कीजिए। साहब आपने गलती कर दी, आपको गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए था, अभी वो वक्त है, आप यहाँ से निकल जाइए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरी पत्नी अंदर फंसी हुई है और आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। अगर आपको मदद नहीं करनी ना तो मत कीजिए, मैं खुद हिला लूंगा ये पत्थर। पानी पता नहीं है कैसा पानी है, इसे पिए या नहीं। देखने में तो साफ लग रहा है, अगर पानी नहीं पिया तो हमारी तो सांस ही अटक जाएगी। एक काम करते, 2 घूंट पानी पी लेते हैं। देखने से तो बारिश का पानी लग रहा है, साफ ही होगा। प्रथम सर, राध्या, प्रथम सर,
राधे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ प्रथम सर, हम ठीक है। अब आप ठीक है ना? राधे मैं बहुत बेवकूफ हूँ, तुम्हें तुमने अकेला छोड़ दिया। मैं आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा राधा। प्रथम सर, आप शांत हो जाइए। हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों ने हमारी मदद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहन जी, आप पक्का ठीक हो ना? हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। आप लोग फौरन यहाँ से निकल जाइए, यहाँ रहना ठीक नहीं है। पर भाई साहब, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है। हम लोग आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन आप लोग जल्दी चलिए यहाँ से। प्रणाम पंडित जी। कल्याण हो। धन्यवाद गुरुजी, आप इतनी दूर से हमारे घर की ग्रह शांति की पूजा के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूजन का सारा प्रबंध कर लिया है ना? जी जी, सब हो गया है। अब आप अपने घर के ताजे फूल उस पूजा में शामिल करा दीजिए। हम बस मुंह हाथ धो के पूजा आरंभ कर देते हैं। आइए पंडित जी, मैं आपको लेकर चलता हूँ। पंडित जी। ए महारानी, खड़ी क्या है? जाके आंगन से ताजे फूल लेकर आ जा। चल हिल। काम बोलो तो सुस्ती चढ़ जाती है इसको। राधा, फूल तोड़ ली तुमने? हाँ प्रथम सर, बस हो ही गया है। ठीक है। ये तुम्हारे लिए फूल। प्रथम सर, अंदर पूजा शुरू होने वाली है और आपको रोमांच सूझ रहा है। हम ये फूल बाद में लगा लेंगे। ठीक है, तो मैं फूल ना तुम्हें बाद में दूंगा। चलिए। इधर ला। ये फूल भी इस थाली में रखवा दीजिए। जी पंडित जी, जी। आप भगवान को सड़े गले और मुरझाए हुए फूल अर्पित करेंगी? क्षमा कीजिए पंडित जी, इससे गलती हो गई। ये क्या है राध्या? जवाब दो। एक काम बोला था तुमसे, वो भी ठीक से नहीं कर पाई। ढंग के फूल भी तोड़ के नहीं ला सकती थी। हमने खिले खिले और ताजे फूल ही तोड़े थे। ये खिले खिले ताजे फूल है? हाँ, पर दादी, राधे ने सच में ताजे फूल हद कर दी तुमने प्रथम। कम से कम उसकी गलती में तो साथ मत दो। पूजा के मामले में ऐसी लापरवाही मुझे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन हम तो समझ में ही नहीं आ रहे कि ये कैसे हुआ। शायद पौधों की मिट्टी खराब हो गई होगी। चुप कर जाओ। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। हाथ में मोबाइल लेके रीलें देख रही होगी, उसी चक्कर में तुमने सड़े फूल तोड़ के लेकर आई हो। नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने ध्यान से देख के अच्छे खिले और ताजे फूल ही तोड़े थे। खैर, हम दूसरे फूल तोड़ कर लाते हैं। बस। एकता, जाकर जरा आंगन से फूल लेकर आओ बेटा। जी दादी। अब जाओ, इनको फेंक कर आओ। इतनी गंदी बदबू आ रही है इनमें से। आ बेटा, लो राध्या, देखो एकता उसी पौधे में से फूल तोड़ के लाई है। लेकिन लगता है तुम्हारी तो पूजा के नाम पर नियत ही साफ नहीं थी, इसीलिए सारे गले सड़े मुरझाए फूल लेकर आई थी। अब आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, पूजा आरंभ करते हैं।
आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। क्या हो रहा है? ये मंत्रों की आवाज हमारे कान में सुई की तरह क्यों चुभ रही है?